गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन में बात होगी हमारी देश के वीर जवानों की। वीर अभिनंदन देश की आन बान और शान की रखवाली में सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीरों को कल सम्मानित किया गया। उन वीरों में सबसे चर्चित नाम है वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का। 2 साल पहले अभिनंदन ने अदम्य वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। उन्हीं को राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद युद्ध काल का ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। ये उस पराक्रमी वीर का सम्मान है जिसने 2 साल पहले अपने असाधारण शौर्य से भारतीय सेना की बहादुरी का नया अध्याय लिखा था। पाकिस्तानी F-16 विमान नष्ट करने के बाद दुश्मन फौज के कब्जे में होते हुए भी अपूर्व दृढ़ता दिखाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से नवाजा गया, तो इस पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में जब वीर चक्र के लिए अभिनंदन वर्तमान का नाम पुकारा गया तो उनकी वीरता की कहानी कुछ यूं बताई गई। और पाया कि दुश्मन का वायुयान, आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। पाकिस्तानी फौज के साथ चाय वाली यही है वो तस्वीर जिसका जिक्र अभिनंदन की प्रशस्ति में किया गया। पाक फौज के अधिकारियों के सामने एकदम निर्भीक बने रहे अभिनंदन। Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. 2 साल पहले F-16 को मार गिराकर जब अभिनंदन सुर्खियों में आए थे तो उनकी रौबीली मूछें भी सुर्खियों में थी। उनकी मूछों का क्रेज था। बहुत से लोगों ने अभिनंदन कट मूछें रख ली, लेकिन आज जब अभिनंदन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों वीर चक्र लेने पहुंचे तो उनकी मूछें पहले से छोटी नजर आईं। युद्ध काल में अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया है। ये युद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। पहले नंबर पर परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है। वीर अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को अपनी बहादुरी भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर दिया था। उस रोज अगर अभिनंदन ने साहस और सूझ का परिचय दिया न होता तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। वीर अभिनंदन के शौर्य को सलाम। आज तक ब्यूरो। और अभिनंदन की कहानी रोमांच पैदा करती है। अभिनंदन ने जो वीरता दिखाई वो करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। संकट लाख घना हो, दुश्मन जैसा भी हो, वीरों को अपना स्वभाव अपना नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण खोने के भय से वीरों को अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए अभिनंदन की अदम्य वीरता की कहानी। What was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. यकीनन वो कोई महाबली ही हो सकता है जो पाकिस्तान को उसकी मक्कारी की औकात दिखाकर सकुशल अपने वतन लौट आए। यकीनन वो कोई बहुत बड़ा शूरवीर ही हो सकता है जो पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े लड़ाकू विमान के चीथड़े उड़ाकर उसके कब्जे में चला जाए।
लेकिन दुश्मन फौज उसका बाल बांका भी नहीं कर सके। वो महाबली शूरवीर और कोई नहीं बल्कि अभिनंदन वर्तमान हैं, जिन्होंने 2 साल पहले ऐसा असाधारण शौर्य दिखाया था जो किसी किंवदंती की तरह देश के पराक्रम के सुनहरे अध्याय में दर्ज है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। 1 मार्च 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जब बदले की आग में जल रही पाकिस्तानी फौज के गिरफ्त से छूटकर अटारी वाघा बॉर्डर पार कर वतन लौटे थे अभिनंदन। रोबीले मूंछ वाले इस योद्धा को पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठा लिया था। अभिनंदन लौटे तो थे पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान के इस पराक्रमी योद्धा का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया था। यह पराक्रम कोई ऐसा वैसा नहीं था। अभिनंदन उस पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे से छूटे थे जो बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक से अपमान की आग में झुलस रहा था। वो उस पाकिस्तानी फौज के कब्जे से रिहा हुए थे जो अपने हाथ आए भारतीय सैनिकों के साथ नर पिशाचों जैसे सलूक के लिए कुख्यात है। लेकिन उसी पाकिस्तानी फौज के कब्जे में बैठे अभिनंदन का ये वीडियो देखिए। न चेहरे पे कोई शिकन आई, न गर्दन झुकी, न रौब में कोई कमी आई, न इरादों में कमजोरी नजर आई। चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौजी अफसरों के सवालों का वो इस तरह से जवाब देते रहे मानो चाय पार्टी में आए हों। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. इस पूछताछ से चंद घंटे पहले ही अभिनंदन वर्तमान ने अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी फौज के अत्याधुनिक F-16 विमान को मिट्टी में मिला दिया था। लगातार उसको पूछ रहे थे तुम्हारी मिशन कहाँ है, तुम क्या जहाज उड़ा रहे थे, फलाना ढिमकाना। उसने साफ बोलने से मना कर दिया। कहते हैं उड़ान परों से नहीं हौसले से भरी जाती है। ये अभिनंदन का हौसला ही था कि तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-21 से उन्होंने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-16 के चीथड़े उड़ा दिए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इससे तिलमिलाई पाकिस्तान ने अगले रोज 27 फरवरी को भारतीय रक्षा ठिकानों पर हमले की साजिश रची। 27 फरवरी 2019 की सुबह 9:52 पर भारतीय वायुसेना ने 10 F-16 विमानों को डिटेक्ट किया था। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस से उड़ान भरी थी। 9:54 पर MiG-21 बाइसन, सुखोई MKI और मिराज 2000 ने F-16 को इंगेज किया। F-16 विमानों को वापस लौटने कहा गया, पर F-16 के चालकों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय वायुसेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए 9 Fi-16 विमानों को उस पार खदेड़ दिया, लेकिन एक F-16 भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर आ चुका था और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अभिनंदन वर्तमान एक्शन में आए और मिसाइल से F-16 को मार गिराया। हालांकि इस शौर्य को अंजाम देते हुए अभिनंदन का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो समय रहते विमान से कूदने में कामयाब तो रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सीमा में पहुंच चुके थे। विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहां आके गिरा। मैं उस वक्त वहीं मौजूद हूं, उस जगह के ऊपर जहां उनका जहाज आके गिरा, और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था कि इतना था कि ये जो करीबी दरख्त है, आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है, क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। इसके बाद की कहानी सबके सामने है। 2 साल पहले की अदम्य वीरता आज इन तस्वीरों से ताज़ा हो गई। आज तक ब्यूरो।